हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, वेक्टर का। क्या है? वेक्टर का। ठीक है, जो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 15 क्वेश्चंस आपको वेक्टर बताएंगे। तो मान के चलिए कि ये मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस जो है टैली करने की संभावना है। ठीक है, तो आज जो है ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ये है, ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस। ये चार चॉइस है। ये जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए यहां पर, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और आपका ये जो है आपका ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। कोई वेक्टर मान ली कि पी है, ओपी। ये ओपी है वेक्टर जो इक्वली इंक्लाइन टू द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वली इंक्लाइन होना चाहिए। तो क्या होगा? देखिए, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, है ना, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से। ठीक है, तो यानी ये जो है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे होता है और जेड एक्सिस के अलोंग के होता है, यानी इक्वली इंक्लाइन होना चाहिए। तो कॉस अल्फा जो है ना, कॉस अल्फा, है ना, ये क्या होता है? देखिए, A1 A2, B1 B2 और C1 C2 बाई डॉट है A1 A2 B1 B2 C1 C डॉट C2। ये होता है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं। फिर A2 स्क्वायर, ये B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर। तो अब देखिए A1 A2 मतलब क्या हुआ? I का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ I का कोफिशिएंट क्या 1 है, x एक्सिस निकालेंगे तो 1 इंटू 1, उधर 0 इधर 0, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये I का कोफिशिएंट या x एक्सिस के साथ जो है आपका ये 1 हो गया, तो यानी 1/√3 हुआ। उसी तरह से z के साथ, z मतलब y एक्सिस के साथ, ये भी जो है आपका ही आएगा और z एक्सिस के साथ, है ना, ये भी क्या आएगा 1 चूंकि ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये लीजिएगा तो साइन जो है बदल जाएगा, एक मान लीजिए कि -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मतलब इक्वली इंक्लाइंड जो है आई जे के का कोफिशिएंट जिसका सेम है वही होगा। ये चॉइस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। दूसरा का क्या है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है कि ए डॉट बी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए डॉट बी 0 होना चाहिए। देखिए दूसरे के लिए और परपेंडिकुलर, है ना, ए डॉट बी इसी पेज में हो जाएगा, ए डॉट बी 0 होगा। ए डॉट बी कैसे होता है? देखिए 2 इंटू 1 2 पी -2 पी और प्लस 3, यानी 2p इजकल टू 5, p इजकल टू 5/2, यानी सी हो गया। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चलिए तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 4 दिया हुआ है। ए का मॉडुलस क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और लेमडा का वैल्यू -3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका रेंज यानी ये कहां से कहां तक लाइज करेगा? तो देखिए, मॉडुलस ऑफ लेमडा इंटू वेक्टर ए। लेमडा क्या है? रियल नंबर है जिसका वैल्यू -3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये तो हमेशा आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होगा।
तो अब देखिए यहाँ पर लेमडा का वैल्यू -3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 इंटू वेक्टर ए का 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 4 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, मॉडुलस ए यहाँ पर 4 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये जो है आपका जब 2 इंटू, देखिए यहाँ पर इसको समझिए, लेमडा, ये लेमडा और ए, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसका मॉडुलस 4 है, 8 हो गया, तो क्या हो गया, 0 से 8 होगा, -12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो आपका निगेटिव नहीं हो सकता है, फिर 0 12 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 0 से 3 के बीच में -3 से बड़ा मैक्सिमम वैल्यू 2 लाइज कर रहा है। तो अब जो है आपका चॉइस क्या हुआ, इसमें बच्चा क्या होता है, यहाँ गड़बड़ क्या करता है कि -3 रख दिया और 2 रख दिया, -3 रख दिया और 2 रख दिया, तो 12 और -12 और 8 लिख दिया, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज इक्वल टू आई प्लस जे बी जे के सी के आई प्लस आई, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी। देखिए किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है ए, उसके के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है ऐसा होता है। ठीक है, हमको जो है निकालना है इस वेक्टर के डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होगा, वेक्टर है ना, अब प्लस उसी के डायरेक्शन में जो निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सवाल है ए दिया हुआ है तो 2a क्या होगा, 2a जो है 2i प्लस 2j हो गया, b क्या हो गया, j प्लस k हो गया, और c क्या हो गया, k प्लस i हो गया। हाँ, ये आपका k प्लस i हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 3i, 3j और आपका 2k हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2i प्लस 2j है ना, और b प्लस c है, j प्लस k हो गया, k प्लस i हो गया, है ना। अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो ये 2i और i, तो ये हो जाएगा कितना, 3i, और 2j, j 3j और ये 2k हो गया, क्या 2k हो गया, 3k नहीं होगा। ठीक है, अब भाई उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो 9 और 9 और प्लस 4, यानी 3i प्लस 3j प्लस 2k √22, 3i प्लस 3j, ये 3j है ना, तो देखिए 3i प्लस 3j प्लस 2k बाय √22 a हो गया। ठीक है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होगा, वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, याद रखेंगे वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ऐसे हो जाएगा, वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये ए कैप होगा, ये बी कैप होगा। सी के डायरेक्शन में निकालना है तो वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। द वैल्यू ऑफ आई जे क्रॉस के, है ना, ये इसका वैल्यू 0 होगा, ज्यादातर संभावना होता है, ऐसे देख लेते हैं। देखिए ये जो है आपका आई जे के,
है ना। अभी फाइनल आंसर दे रहे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका, हाँ, तो वो जो है आपका 0 होने का। देखिए जे क्रॉस के आई, देखिए ये जो है जे क्रॉस, हाँ देखिए सॉरी, यहाँ पर क्रॉस रहता ना तब 0 हो जाता। देखिए यहाँ पर, देखिए बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आई क्रॉस जे क्रॉस के होता है ना, तब वो 0 हो जाता। देखिए सुनिए पहले कैसे, तरीका क्या है। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ जे क्रॉस के क्या होगा, आई हो जाएगा, आई डॉट आई जे। देखिए आई, हाँ अब देखिए यहाँ पर आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के आपका माइनस जे हो जाएगा डॉट यहाँ पर, ठीक है। अब फिर देखिए के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे यहाँ पर देखिए जे क्रॉस के आई हो गया, आई क्रॉस जे के हो जाएगा। तो ये 1, ये -1 +1 देखना पड़ेगा भाई, है ना, ये हो जाएगा। उसमें तो आपका 0 होगा ही, तो यहाँ +1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है उस रूल पर, है ना। ये क्वेश्चंस है। अब देखिए ए एंड बी रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस का डायगोनल है, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। इस आधार पर ये है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देन साइन थीटा। देखिए ऐसा है, आप ए डॉट बी निकालिए, आप मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, क्रॉस प्रोडक्ट में फिर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो कैलकुलेशन, इसलिए आप इससे भी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी क्या हो गया, 6 A1 A2 -2, है ना, +8, ठीक है, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, ये हो गया 4, 4 और 16 हो गया, और मॉडुलस ऑफ बी 9 + 1 + 4 हो गया, ये कॉस थीटा। तो ये जो है आपका 8 से 14, 12, 16 4 20 24, और √14 हो गया, 14 हो गया, इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, है ना। तो अब जो है यहाँ पर देखिए क्या है कि 12, यहाँ पर 4 × 6 हो गया, तो 2√6 हो गया, और ये 14 है, तो 14 है तो 2 ये आपका 14 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये 6 हो गया, ये √6 हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू 6/14 हो गया, कट जाएगा, तो √3/√7 हो गया, कॉस थीटा हुआ, है ना। हमको निकालना है साइन थीटा, तो ये √3, ये 7, 7 3 4, ये 2 हो गया, साइन थीटा 2/√7 हो गया। देखिए इस तरह से बना लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट से भी बन सकता है, एक क्रॉस भी जो है ए बी साइन थीटा n कैप, एक क्रॉस भी फिर आपका IJK के फॉर्म में लाना पड़ेगा, उस थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 8 नंबर, द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B + C, B क्रॉस C + A, C क्रॉस A + B क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा,
ए क्रॉस बी प्लस सी, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वेक्टर, हाँ, बी और सी प्लस वेक्टर ए प्लस सी अक्रॉस ए प्लस बी। देखिए क्या है, यहाँ बीच में यहाँ पर क्रॉस का साइन है, ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी होगा प्लस बी क्रॉस सी होगा प्लस बी क्रॉस ए होगा और सी क्रॉस ए होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, देखिए ए क्रॉस बी जो होता है, अगर आप ऑर्डर बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ए क्रॉस सी, देखिए सी क्रॉस ए, यह भी कैंसिल हो जाएगा। बी क्रॉस सी, सी क्रॉस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा ये, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। देखिए अगर कोई पैरेललोग्राम है ना, अगर उसका कोई पैरेललोग्राम है, क्या है, कोई पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये डायगोनल दिया हुआ है D1 और D2। इसका एरिया जो होता है 1/2 D1 क्रॉस D2 होता है। तो यहाँ पर डायगोनल्स दिया हुआ है ना, तो एरिया जो होगा 1/2 D1 क्रॉस D2 I J K हो गया, 2 है ना, I J K हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, 2 जीजे का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, के 1 1 1 हो गया। इसका मॉडुलस लेना है। क्या लेना है? ये मॉडुलस है, ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉडुलस है। तो एज इक्वल टू 1/2 है ना। अब कैसे होगा? I 0 - 1 माइनस, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, 2 - 1 अब प्लस के है तो 2 - 0, इसका मॉडुलस ले लेना है। ये कितना होगा? -I, देखिए 1/2 -I और -j और प्लस के, इसका मॉडुलस लीजिएगा 1/2 1 + 1 + 1 यानी √3/2 हो जाएगा, है ना, √3/2 हो जाएगा। एक बार और मिला लेते हैं, देखिए I J प्लस के है, I प्लस के है, 2 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, I 0 - 1, वेरी गुड, -j, तो 2 - 1 के, हाँ 2 - ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2k हो जाएगा ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा। हाँ तो 4 हो जाएगा, तो √6/2 हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी रखना है, देखिए यहाँ पर 4, हाँ तो यहाँ जो है आपका 4 होगा, यहाँ +4 हो जाएगा, तो √6/2 हो जाएगा, यानी चॉइस सी हो गया। ये ध्यान देना है, ठीक है, वो गलती किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड बी, देन ए डॉट बी लेस देन 0। देखिए ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों तो मैग्नीट्यूड है, हमेशा प्लस में होगा। अब कोस थीटा अगर निगेटिव होगा या 0 होगा, तब ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब कॉस थीटा निगेटिव किस में होता है? जो चॉइस है π/2 से π के बीच में,
यानी आपका सी हो गया। अगर यही रहता ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 तब जो है आपका इसमें हो जाता ए, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर्स ये आर कोलिनियर, कोलिनियर है कि नहीं, ट्रू एंड फॉल्स है। तो देखिए A1 I B1 J C1 K और A2 I B2 J C2 K है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोलिनियर होगा A1 बाई A2 B1 बाई 2 C1 बाई C2। देखिए 2 बाई -4 -½ 3 -3 बाई 6 -½ और है ना, और 4 बाई -8 -½ ये ट्रू हो गया, ठीक है। या ए इक्वल टू लेमडा भी है तो वह भी एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरा और भी है कि कोलिनियर होगा ए क्रॉस भी 0 कर दीजिएगा, वो भी तीसरा तरीका है। ए क्रॉस भी अगर 0 होगा तो दोनों कोलिनियर होगा। ये कोलिनियर है, बहुत तरीका है कोलिनियरिटी प्रूव करने का। अब देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। तो देखिए कोसाइन का प्रॉपर्टी है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो है एल को ही कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए 1 हो गया। ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन उधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ये चॉइस क्या हो गया 2 हो गया। अब 13 नंबर देखिए, द वेक्टर ये है नल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, नन ऑफ दीज है। तो अब देखिए यहां पर मॉडुलस जो लेंगे, मॉडुलस जो होता है किसी वेक्टर का, देखिए यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, एक सेकंड लगेगा। कॉन्सेप्ट वेक्टर आर है, एक्स आई है, वाई जे है और जेड के है। तो वेक्टर आर का जो मॉडुलस होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो वेक्टर आर है इसका एक्स जो है क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा और प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ये आपका 1 हो गया, कॉस स्क्वायर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर, यानी बी हो गया। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक में इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। इसको छोटा में कैसे बनाते हैं, देखिए क्या कहता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो ए के बराबर है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी ए बी पे परपेंडिकुलर, बी सी पे परपेंडिकुलर है, सी ए पे परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट, एक मिनट यहां पर देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है यदि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी मोड का होल स्क्वायर कीजिए। तो देखिए ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए डॉट बी है ना, बी डॉट सी और सी डॉट ए। यहाँ याद कीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac होता है। लेकिन यहाँ ए बी नहीं होगा, ए डॉट बी होगा, बी डॉट सी होगा, सी डॉट ए होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आपका ए का मैग्नीट्यूड ए ही है, बी का भी मैग्नीट्यूड ए ही है, तो ए स्क्वायर हो गया। ए डॉट बी ये आपका 0 होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया, तो यानी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, √3a। क्या होगा, √3a, यानी सी हो गया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a and b is π/3 and the area of triangle adjacent sides parallel to a and b is 3, then a dot b। देखिए क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका एडजेसेंट साइड्स a और b है। तो अब जो है जब एडजेसेंट साइड जब a और b होता है, एरिया पैरेललोग्राम जो है a क्रॉस b होता है, वो दिया हुआ है कितना, 3। अब ये a क्रॉस b का मॉडुलस जो होगा, माने a क्रॉस b वेक्टर एरिया हुआ, a क्रॉस b का जब मॉडुलस लेंगे तो वो जो है आपका एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब देखिए एंगल बिटवीन जो है दिया हुआ है कितना, π/3, ए बी साइन थीटा की जगह π/3 रख दीजिएगा, 3 हो गया। ए बी जो है √3/2 यानी 6 √3/2 6/√3 हो गया, यानी इसको 2 × 3 लिखिए, /√3 लिखिएगा, √3 हो गया, यानी 2√3 हो गया। अब a डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, a डॉट बी निकालना है। तो a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कितना आया है 2√3, कॉस थीटा, थीटा यहाँ कितना है π/3, π/3 यानी हाफ, यानी √3, यानी √3 हो जाएगा। इस तरह से 15 ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इसको बना लेते हैं तो संभवतः बोर्ड का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ये 100% गारंटी है। तो फिर अब हम लोग जो है 3D का बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव, 3D का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और उसमें पढ़ना भी बहुत कम है, खाली स्टेट लाइन तक पढ़ना है, प्लेन तो पढ़ना है नहीं इस साल के सिलेबस के अनुसार। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।